नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को आपके अपने चैनल में। तो कुछ दिन से हम ऑफलाइन थे, इस वजह से ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाए। तो आज से फिर से एक्टिव रहने का ट्राई करूँगा। मैं कल ही अपने घर वापस आया हूँ, तो अभी ट्राई करेंगे आप लोगों को फिर से गाइड करने का, ठीक है। तो आज हम ये बताएंगे कि हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो आप लोगों को बताया है या फिर जो लेबल्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उसके पीछे का लॉजिक या फिर उस पे हमने कैसे ट्रेड लिया है, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक ना। मैं करीब इस जगह पे मैं ऑफलाइन था और मुझे बहुत एसएमएस वगैरह आ रहा था कि सर हमें ये बताइए कि अभी मार्केट कैसे चल रहा है, कहाँ पे ट्रेंड मतलब एंट्री लेना होगा, कैसे एंट्री लेना होगा, किस तरफ जाएगा मार्केट, ठीक है। तो मैंने एक लेवल्स एक एंकर आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि इसके नीचे बियर और इसके ऊपर बुल। वो लेवल कौन सा था? 19-10 1440 का एंकर। एम इसको हाई पे लगा हुआ था और ये था एंकर। और हमने ये पिक्चर भी क्लिक किए थे कि ये पिक्चर क्लिक करके आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि चार्ट तो पूरा बिल्कुल क्लियर है, चार्ट पूरा क्लियर है। शायद आप लोगों को तब समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ये लेवल्स ब्रेक किया और ये सीधा ऊपर भागने लगा तो बहुत लोगों ने मुझे एसएमएस किया कि सर ये सब कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो रहा है, आपको कैसे पता था कि ये लेवल्स टूटने के बाद मार्केट एक रैली देगा, ये आपको कैसे पता था? तो मैं बस इसी को एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूं। जैसे देखिए, इस जगह पे ध्यान दीजिए। देखिए, जो मेरा कन्वर्ज वाला वीडियो या फिर एंकर वाला वीडियोस देखे हैं, उन लोगों को ये आज का वीडियो समझ में आएगा। जो भी नहीं देखे हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो सपोज ये प्राइस यहां से गिरने का चालू किया, चलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाता हूं, बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये पहले 1 मिनट का कन्वर्ज बनाया, ऊपर नहीं भागा। ये फिर 2 मिनट पे चला आया कन्वर्ज बनते बनते इस जगह पे। ये देखिए 2 मिनट का कन्वर्ज बनाने के बाद ये ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, फिर से नीचे आया। तो ये कहां पे आ गया? 3 मिनट पे चला आया। 3 मिनट पे कन्वर्ज बनाने के बाद इसने ट्राई भी नहीं किया। ये 2 मिनट का ट्राई था, 2 मिनट का कन्वर्जेंस का ट्राई ये था। तो 3 मिनट में इसने ट्राई नहीं किया, 4 मिनट पे भी इसने ट्राई नहीं किया। ये ऐसे करते करते 5 मिनट का कन्वर्ज चलाया। मैंने आप लोगों को ये सिखाया है कि मैंने एक बारी को, ये देखिए एंकर लगाने दीजिए पहले, 17-10 9-30 9-30 लो पे इसका कलर कर देते ये लो, ठीक है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को एक बारी को ये कहा था कि आप पता कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि कौन से टाइम फ्रेम पे कन्वर्ज बनना चाहिए, कौन सी टाइम फ्रेम पे कन्वर्ज बनना चाहिए, इस टाइम पे कौन सी टाइम फ्रेम पे कन्वर्ज बनना चाहिए। अगर उसी टाइम फ्रेम पे कन्वर्ज बन रहा हो तो आपको एक गोल्डन मौका मिलेगा। और वो मौका जिस दिन मिलेगा, एक्चुअल में आप उस दिन बहुत आपके पास कॉन्विक्शन होगा, आपको हर एक चीज पता होगा, हर एक मूवमेंट के बारे में आपको खबर होगा कि ये ऐसा बना रहा है, ठीक है। तो इसको कौन सी टाइम फ्रेम को
साथ इसको मैच करना चाहिए था। मैंने बोला कि ये जो एंकर है, पिछला वाला एंकर है, पिछला वाला लो का एंकर है, ये जिस टाइम फ्रेम के 200 ईएमए के साथ मैच होगा उसी टाइम फ्रेम के कन्वर्ज बनाना चाहिए प्राइस को। ऐसा नहीं है कि हर बार वही बनाएगा, लेकिन वही टाइम फ्रेम को पे इसको बनाना चाहिए, ये सुइटेबल होता है। अगर ये उसी टाइम फ्रेम पे कन्वर्ज बना दे तो ये मतलब ये माना जाता है कि ये कन्वर्ज रियल है और एंड ये कन्वर्ज अच्छा खासा पैसा देने में सक्षम भी है। समझ रहे मेरी बात? अगर पिछला लो से कोई एंकर आ रहा है एंड उसी एंकर के सपोर्ट पे कोई कन्वर्ज बन रहा है तो आपके लिए वो एक गोल्डन मौका हो सकता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने जो जो सिखाया है आप लोगों को सब कुछ इस जगह पे फॉलो है। जैसे मैंने बोला कि ये 20 एसएमए से आया ऊपर गया, 50 एसएमए पे आया थोड़ा ऊपर गया, 100 एसएमए पे आया थोड़ा ऊपर गया, अब डायरेक्ट 200 पे खुला। तो इस जगह पे इसका जो प्राइस वाइज करेक्शन है ये पूरा हो गया। इस जगह पे इसका जो प्राइस वाइज करेक्शन है ये पूरा हो गया। ठीक ना? अब ये जो एरिया इसने बनाया है ये टाइम वाइज करेक्शन था, ये टाइम वाइज करेक्शन था। और मैंने ये एंकर इस जगह पे कहीं पे शेयर किया था जब मार्केट इस लेवल पे चल रहा था, तो मैंने ये एंकर शेयर किया था कि अब देखो इसके ऊपर बुल, इसके नीचे बियर। जो मेरा टेलीग्राम फॉलोअर है उन लोगों को पता है कि मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग इस पे ट्रेड भी लिए है, इस जगह पे ट्रेड भी लिए है और हमने भी लिया है, इस जगह पे ट्रेड लिए है, ये ब्रेक करने के बाद इस जगह पे लिए है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या था 17,524 ना, तो हमने 17,522 का लेवल दिया था टेलीग्राम पे कि 17,522 के ऊपर बुल नीचे बियर। समझ रहे हो कि ये एंकर कितने एक्यूरेट काम करता है? देखिए, हमको भी नहीं पता होता है कि ये ऐसे गिरेगा और किसी को भी नहीं पता होता है, बस हमें लगता है कि इस जगह से ये गिर सकता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर देखते देखते ऐसा हो गया है कि हमें पता चल जाता है, हमें मतलब एक फीलिंग्स आ जाता है, चार्ट देखते ही एक फीलिंग्स आ जाता है कि ये चीज ऐसा होने वाला है। होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन होने वाला है ये जरूर पता हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये मैं जो ईएमएस है मैं हटा देता हूं, ईएमएस हटा दिया। अब देखिए, अब ये चार्ट्स क्या कर रहा है? अब खाली आंखों से देख रहे हो, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है खाली आंखों से। देखिए, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब ये इस जगह पे इंट्राडे करो ना, जब कन्वर्ज बन रहा है ना, ये ऐसी सब जगह पे इंट्राडे करो, इन सब जगहों पे इंट्राडे करो, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अब देखिए कितना अच्छा रैली है इस जगह से, कितना अच्छा रैली है। ऐसा नहीं है कि कन्वर्ज टूटने पे सिर्फ इंट्राडे होता है, कन्वर्ज टूटने पे कन्वर्ज, अगर आप पूरा प्रोसेस जानते हो कि कहाँ पे इसको क्या करना है, कन्वर्ज एक बन रहा है, आप अगर पूरा प्रोसेस जानते हो कि कौन सी कर्नर पे ये किस मतलब इसको क्या करना चाहिए, तो आप कहीं पे भी ट्रेड ले सकते हो ना। जैसे आपको पता है कि ये गिरेगा, ऐसे करते करते इसको गिरना है नीचे, तब साइडवेज हो जाएगा एक जगह पे, फिर कन्वर्ज पूरा होगा। तो इस जगह पे ट्रेड लेने में क्यों डर लगता है आप लोगों को? क्यों डर लगता है? डरना नहीं है। अब अगर आपको मतलब लॉस करते करते ऐसा हो गया कि लॉस की वजह से डर लगता है, तो मैं आपको बोलूंगा आप कैश में ट्राई कीजिए इसको। अब ये इंडेक्स पे बन रहा है तो कैश पे भी तो बन रहा होगा ना। ठीक है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर देखते ही समझ में आ जाता है। और हमने बस ये ऐसा इतना सा चार्ट दिया था, इतना सा चार्ट दिया था। ठीक है, और बोला था कि पिक्चर तो पूरा क्लियर है, खामों का ट्रैपिंग हो रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ये इसका रीजन था। अब देखिए, और हमने
ये बताया था कि ये इसका लास्ट सपोर्ट है, इसके नीचे चले गए, ये जो लास्ट सपोर्ट है ये वाला एंकर जहाँ पे इसने सपोर्ट लेके ये सब बनाया है, इसके मतलब इतना दिन इस पे होल्ड किया है, ये लेवल टूट गया तो अब इंट्राडे में बाई नहीं करना है। इंट्राडे में तब तक बाय नहीं करना है जब तक कि ये फिर से एक कन्वर्ज ना बना ले। समझ में नहीं समझ रहे हो ना। अब सपोज ये एक एंकर है, इस एंकर पे इसने ऐसे सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज बनाया, ये दूसरा कन्वर्ज अभी बन रहा है, तो ये कभी इसके नीचे चला है, ये एंकर जो है इस एंकर के नीचे आकर सस्टेन करने लगे तो मार्केट से ये बोलना है हम तब तुमको तब बाय करेंगे जब तुम किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे वापस से कन्वर्ज ना बना दो, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। ठीक ना। अब आप लोगों को एक चीज दिक्कत आ रहा है, वो दिक्कत क्या है, आप मतलब 19 10 फुट, एक मिनट, दिक्कत क्या आ रहा है, दिक्कत ये आ रहा है कि मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्राइस गिरते 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 कब तक हम इस पे सेलिंग का ट्रेड ले, कब तक हम इस पे सेलिंग का ट्रेड ले। एक मिनट, ठीक है, फिर से लगाना पड़ेगा, गलती हो गया, पहले बार ये चर लगा लेते तो लगाना नहीं पड़ता। देखो कब तक हम इस पे सेलिंग का ट्रेड ले, ट्रेंड तो बाई है लेकिन हम जब इंट्राडे कर रहे हैं तो अब कब तक हम इस पे सेलिंग का ट्रेड ले, जब तक कि ये कन्वर्ज बना के टूट ना जाए। अब अगर इस जगह से ये एक पहले बार टच करके ये टूटता, ये अगर पहले बार टच करके ये तोड़ता, इसके ऊपर जाने का ट्राई करता, तो ये तो वैलिड नहीं होता ना। इस जगह पे आप बाई करोगे तो फंसोगे, इस जगह पे आप बाई करोगे तो फंसोगे। क्यों फंसोगे? क्योंकि इसने अपना टाइम वाइज करेक्शन पूरा नहीं किया है। देखिए ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है, अब प्राइस इस जगह पे है, प्राइस इसको डायरेक्ट तोड़ के ऐसे जा रहा है ना, मत पकड़ो। डायरेक्ट तोड़ के जा रहा है ना ऐसा सीधा रॉकेट की तरह, मत पकड़ो, फंस जाओगे। 75% टाइम तुम फंसोगे। अगर ये डायरेक्ट तोड़ के जा रहा है और आप पकड़ रहे हो इसके बातों में, इसके झांसे में आके आप पकड़ रहे हो तो फंसोगे। ये चाहे कोई भी रेजिस्टेंस हो, कोई भी सपोर्ट हो, आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ये ऊपर गया, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ करेगा फिर भागेगा, पकड़ो, अब सही रहोगे, आप फंसोगे नहीं इस जगह पे। और क्या हो सकता है कि ये ऊपर गया, अब सीधा आया, अब सीधा जा रहा है, पकड़ो, फंसोगे नहीं। लेकिन ये सीधा डायरेक्ट चला जा रहा है तो फंसोगे। ठीक है, बस ये सब छोटे छोटे चीज पर, इस छोटे छोटे चीज पर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये देखिए इस जगह पे क्या हुआ, इस जगह पे क्या हुआ, सीधा गया, थोड़ा रिटेस्ट किया, पकड़ लिया, भाग गया। अब ये सीधा ये पे जा रहा था, अब अगर ये यहां से ही सीधा चलना चालू हो गया था, सपोज यहाँ से इसने सीधा चल गया, पूरा सीधा चलने लगे, यकीन मानिए मुझे 1% भी इस पे इंटरेस्ट नहीं है कि मैं ये यहाँ पे खरीदूं। लेकिन ये जैसे यहाँ पे बाउंस दिया थोड़ा सा, मुझे इंटरेस्ट आ गया कि मुझे अब इसको खरीदना है। ठीक है, ये छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखना होता है इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो मैं तो इस जगह पे ऑफलाइन था, घर पे नहीं था, थोड़ा बहुत मोबाइल से ट्रेडिंग वगैरह कर रहे थे। लेकिन मैंने जब वापस आया तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया, ये एक ट्रेड लिया और ये एक ट्रेड लिया, उस दिन 2 ट्रेड लिया। इस यहाँ से जब गिरने लगे तब ट्रेड लिया, और मैंने टेलीग्राम पे भी बताया था कि ये ट्रेड होगा और ये ट्रेड मैं करूँगा, या फिर लिया है हमने। ठीक है, अब देखिए
इस जगह पे अब बहुत कुछ देख सकते हो आप। आपको तो सिर्फ चार्ट कंफर्म करना है ना। ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये जो एरिया है, इस जगह पे तो आपको सिर्फ कंफर्म करना है ना कि ये ब्रेकआउट सही है कि नहीं। अब पिछला जो हुआ है ये सब भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें क्या लेना देना। जो हुआ है क्या नहीं हुआ है, हमें बस इस चीज पे फोकस। जब कोई सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, ब्रेक कर दिया है, तब हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें ये पता करना है कि ये जो ब्रेकआउट है ये एक्चुअल में सही है कि नहीं। ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये ब्रेकआउट एक्चुअल में हमारे फेवर में है कि नहीं, ये फेक ब्रेकआउट है कि नहीं, ये रियल ब्रेकआउट है कि नहीं, ये सब देखना होता है। तो इसके लिए आप वॉल्यूम वगैरह चेक कर सकते हो, ठीक ना। वॉल्यूम वगैरह कैसे चाहिए, देखो कितना बड़ा ये पैटर्न देख रहे हो कैसे जा रहा है। ये इस जगह का पैटर्न देखो, मैं ड्राइंग कर रहा हूं। पहले ये फ्लैट हुआ, ऊपर गया, फिर फ्लैट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, फिर ऊपर गया। अब ये देखो, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। देखो ये दो जगह आप रीड कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है। चलो इस दो जगह को मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूं, दिखा देता हूं कि झलक कैसा होता है। ठीक है, चार्ट में से सब कुछ हटा लेता हूं, पहले इस पे लगा लेता हूं वॉल्यूम। ठीक है, आप देखो ये दो जगह ना, ये दो जगह ना, ये एक एरिया है और ये एक एरिया है। अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम में 2-3 कैंडल में नहीं निकला और ये दोजी टाइप कैंडल बना, मतलब वीक कैंडल बना, कमजोर कैंडल यहाँ पे बना फिर से, तो ये वैलिड हो जाता है। अब फिर से यहाँ पे दो बड़ा बड़ा वॉल्यूम कैंडल आया। ठीक है, अब यह देखो ये वॉल्यूम इंक्रीजिंग वे में था, मतलब पहले एक वॉल्यूम ऐसा आया, फिर उसके ऊपर बड़ा एक वॉल्यूम आया। लेकिन ये वॉल्यूम क्या है, मतलब इस जगह को आप, मैं सही से ये करूंगा तो ये जगह ऐसा है, ये जगह ऐसा दिखने को मिलेगा आपको। अगर आप मेरे नजरिए से देखोगे तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जगह पे वॉल्यूम एक्चुअल में ऐसा ही है, मतलब ये जो बाइंग वॉल्यूम है ये इंक्रीजिंग वे में है और ये जो सेलिंग वॉल्यूम है ये डिक्रीजिंग वे में है। मतलब जो बायर है उसका वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है और जो सेलर है उसका वॉल्यूम लगातार घट रहा है। तो ये जो जगह है, इस जगह पे स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग बायर है। और यहाँ पे एबीएफ कहां पे जा रहा है, ये एबीएफ यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है ये एबीएफ, ठीक ना। ये एबीएफ यहाँ से, अरे भाई यही दिक्कत होता है जीरोधा के साथ, चलो छोड़ो जो भी है। ये एबीएफ यहाँ से ऐसे जा रहा है, इस ओए में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये साफ साफ दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पे तो ये साफ साफ दिख रहा है। आप इस चीज को देखो कि ये बाइंग वॉल्यूम इंक्रीजिंग वे में है और ये सेलिंग वॉल्यूम डिक्रीजिंग वे में है। तो यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, काय का मोह माया। आप छोटा टाइम फ्रेम पे जाओ, मतलब बहुत करने को तो बहुत कुछ कर सकते हो, आप पूरा पिन पॉइंट के साथ यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अगर आप बोलो कि मुझे 5 पॉइंट 10 पॉइंट मुझे ऐसे रखना है तो वो भी संभव है इस जगह पे। ठीक है, मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, मैं धीरे धीरे सिखाने में विश्वास रखता हूं, क्योंकि आप बोलेंगे तो अब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए कुछ और चीज सिखाने पड़ेंगे, फिर आप कैसे छोटे सेल के साथ एंट्री ले सकते हो ये भी हम सिखाएंगे। ठीक है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, कहाँ पे है वो एरिया, ये वो जगह है, देखो ये देखो, ये वॉल्यूम देखो, ये ऊपर आ रहा है, ये इंक्रीजिंग वे में है और ये डिक्रीजिंग वे में है, पूरा साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर कुछ भी ट्रेन लाइन वगैरह खींच लो, ये ट्रेन लाइन भी मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब जगहों पे ट्रेन लाइन वगैरह खींचो जहाँ पे मतलब क्लियर है कि एक ब्रेकआउट हुआ है, एंकर वगैरह ब्रेक हुआ है, देखिए कैसे जा रहा है, ये सब चीज देख रहे हो।
तो चार्ट मतलब देखिए, आपको वीडियोस वगैरह देख के ऐसा लग रहा होगा कि मैं करूँगा, मैं तो सीख गया हूँ, मैं तो मतलब चीर फाड़ दूंगा, ऐसा मेंटेलिटी वीडियोस देख के होता है। लेकिन जब आप करने जाओगे ना, आप सब भूल जाओगे। यकीन मानो ऐसा ही होता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, हर किसी बंदे को पता है। जब आप ये चीज करने जाओगे तब आप सब भूल जाओगे कि क्या क्या देखा था, सर ने क्या क्या बताया था, ये सब भूल जाओगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस का मीनिंग क्या होता है कि ये जो भूलने का बीमारी है, ट्रेडिंग करने के टाइम जो भूलने का बीमारी है, इसको दूर करना ही प्रैक्टिस है। अगर आप रियल टाइम पे सब कुछ अगर आपको याद रहता तो आप कभी गलती करते? आपको क्या लगता है? अगर रियल टाइम पे जब आप चार्ट वगैरह देख रहे हो, ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट कर रहे हो, तब अगर आपको सब कुछ याद रहता कि हमें क्या कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, ये अगर आपको याद रहता तो आप क्या गलती करते? आपको क्या लॉस लगता? नहीं लगता ना। तो बस इस चीज को याद रखने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए, ये तो गया ये वाला। और कल क्या होता, कल कैसे हम ट्रेडिंग वगैरह किए थे, ये भी हम बताने का ट्राई करते हैं। हम ग्रुप में भी बताए थे, ठीक है। हमने यूडी रूल से यहाँ पे थोड़ा बाई किया, तो एक यूडी रूल के बारे में एक चीज बता देते हैं। देखो 20 10 3 25, देखो हमने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड लिया था, दिन का फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे लिया था, और हमने कहाँ पे निकल गया था? हम इस जगह पे कहीं पे निकल गया था, इस जगह पे कहीं पे निकल गया था। वो क्यों? देखो हमेशा ये याद रखना, यूडी रूल जो यूज कर रहे हो ना, वो मतलब बच जाओगे। मैं हमेशा ये इसको याद रखना कि अगर ये प्राइस ऐसा है, ठीक है, ऐसा कर रहा है, और यहाँ पे कोई यूडी एंकर आ रहा है और ये इस पे सपोर्ट लेके यहाँ पे इसको नौटंकी ज्यादा देर नहीं करना है। अगर यहाँ पे नौटंकी कर रहा है तो समझ लेना कि गड़बड़ है। या इसको रॉकेट की तरह भेद करना चाहिए। ये जो एरिया है ना, ये एरिया रॉकेट की तरह भेद करना चाहिए। फिर जाके यहाँ पे कुछ भी कर ले, वो तेरा मर्जी। भेद करने के बाद, रॉकेट की तरह इसको क्रॉस करने के बाद तू जो भी कर ले तेरा मर्जी, लेकिन क्रॉस रॉकेट की तरह होना चाहिए। अगर वो रॉकेट की तरह क्रॉस नहीं कर रहा है तो वहां पे भूख मारो, 50-60% 70% भूख मारो, बाकी का होल्ड करो। क्योंकि जो आया है उसको जाने देना बेवकूफी नहीं है, वो क्या है? अपराध है, अपराध। जो आया है उसको जाने देना बेवकूफी नहीं है, वो अपराध है, अपराध। ठीक है। तो ये अगर रॉकेट की तरह तोड़ रहा है तो होल्ड कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, वो और भी ऊपर जाएगा। डरिए मत। ये अगर एक बार रॉकेट की तरह क्रॉस कर दिया ना, यहां से लेके एक बार इसने रॉकेट की तरह क्रॉस कर दिया, फिर यहाँ पे जो भी कर रहा है करने दीजिए, डरिए मत, वो ऊपर ही जाएगा। लेकिन ये क्रॉस करते टाइम इस पे अगर वीकनेस दिखा तो दुर्घटना घटेगा। ज्यादातर टाइम मैंने ऐसे ही देखा है कि ऐसा होता है। तो इस वजह से हमने बुक कर लिया था, और हमने टेलीग्राम पे भी बताया था लोगों को कि हमने तो बुक कर लिया। तो बहुत बंदे भी मेरा एसएमएस देख के इस जगह पे बुक किया है, और हमें भी स्क्रीनशॉट दिया है कि सर इतना कमाया, इतना प्रॉफिट हुआ। देखिए अच्छा लगता है जब मेरा कोई सिस्टम कोई दूसरा बंदा यूज करके उन लोगों को फायदा हो रहा है, तो हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है। तो वो बंदा अगर यहाँ पे बुक नहीं करता और मैंने स्क्रीनशॉट नहीं डालता तो उसका जो प्रॉफिट आया था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही ये यूडी एंकर टूटा, मतलब ये जो बंदा था यहाँ पे निकल गया। हमने क्या बोला है? अगर इसको क्रॉस कर रहा है, अगर ये हमने क्या बोला है कि अगर ट्रेंड साइड है तो आप यहीं पे एंट्री लो। लेकिन अगर ये ट्रेंड साइड नहीं है, जैसे कि ये देखियो, इस जगह पे आप ट्रैप होते, पहले तो इस जगह पे ट्रैप होते,
अगर आप यूडी को मतलब क्रॉस करते नीचे ठोकने का ट्राई करोगे तो इस जगह पे तो आप ट्रैप होंगे ना। अब जैसे ही ये इसके नीचे आया, देखिए जैसे ही इसके नीचे आया, ये रेंज बनाया ना, ये जो रेंज इसने बनाया, ये जो 2-3 कैंडल एक साथ किया, मैं इसी के बात करता हूं हमेशा कि ये जैसे ही बन जाए तब एंट्री ले लो, कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अगर तुम घूमेगा तो मरेगा वो जो कि ये गिरावट करवा रहा है, जो कि इस जहाज का ड्राइवर है। हम तो बस जहाज पे बैठे हुए हैं कॉर्नर पे, वो कॉर्नर दूर से दिखता भी नहीं है। हम हमारे कैपिटल इतना छोटे है, हम मार्केट में इतना छोटे हैं कि हमें दिखता भी नहीं है, जहाज के कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। और जो जहाज चला रहा है मरेगा वो अगर यहां से घूमा तो, ठीक है। तो इस ट्रैपिंग से बचने के लिए ये इस चीज का यूज कीजिए, आप शायद ही ट्रैप होंगे। और अगर आप स्मार्ट हो तो ये चीज भी ध्यान रखना कि ये एंकर पे आके ये छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, मतलब ये अगर टूटा तो ये गिरेगा। अगर ये रेंज, मतलब हमेशा 2-3 कैंडल का रेंज देखने का ट्राई कीजिए, कोई भी सपोर्ट हो, कोई भी रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो, हमेशा ये जो ऊपर जाके ये यहाँ पे जो रेंज बनाएगा ना, ये जो रेंज बनाएगा इसके ऊपर ऐसे ऐसे करेगा, फिर ये तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, इसके मर्जी, जिस तरफ जाएगा भाई हम उस तरफ बैठ जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? हमेशा ये जो रेंज बना के चलता है प्राइस, ये रेंज को पकड़ने का ट्राई कीजिए, आप शायद ही ट्रैप होंगे। ये देखिए, देख रहे हैं, ये रेंज है। हमने ये चीज ड्राइंग भी करके दिए थे, हमने टेलीग्राम पे ये चीज ड्राइंग भी करके दिए थे आप लोगों को कि अब ये रेंज बनाएगा, मतलब इस रेंज के बारे में, अब ये रेंज बनाएगा, ये तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। समझ रहे मेरी बात? अगर आप ऐसे करते हो, देखिए आप ज्यादातर आप ट्रैपिंग का कारण ही ऐसे है, ये एक ही कारण है कि ये जैसे ही मतलब ब्रेक होते हैं आप एंट्री लेते हो, जैसे ही कोई चीज ब्रेक होते हैं आप एंट्री लेते हो। आपका मेन, आप ट्रैप होते हो इस, आपको सब कुछ पता है, कैसे कहाँ यूज करना है, कैसे कहाँ एवीएफ लगाना है, कैसे कहाँ सपोर्ट लगाना है, कहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचना है, कहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है, आपको सब कुछ, आपको एवरीथिंग पता है। लेकिन आप गलती क्या करते हो? गलती ये करते हो कि ये सीधा ब्रेक करके जा रहे हैं, आप बैठ जाते हो इस जगह पे, आप इस जगह पे बैठ जाते हो। अब आज से ये करना कि ये सीधा जा रहे, जाने दो, हाथ नहीं लगाना है जब तक कि ये रेंज ना बनाए, या फिर 2-3 कैंडल का रेंज ना बनाए। जैसे रेंज बनाएगा आप हाथ लगा लो, वो फेल शायद ही होगा, क्योंकि उस जगह पे मरेगा वो जिसका जहाज है। और उसी रेंज का ऐसे रखना है, जैसे कि हमने ये रेंज बनाया ना, ये रेंज बनाया, अब हम इसके ऊपर ऐसे कतई नहीं लगाएंगे, इस रेंज के ऊपर ऐसे लगाएंगे कि ये रेंज तू फिर से इसको काटेगा, हम निकल जाएंगे, हम ये वेब का भी वेट नहीं करेंगे। और हमने कहीं पे इस जगह पे एंट्री लगाए थे, इस जगह पे एंट्री लगाए थे, इस कैंडल पे, ये जो डोजी कैंडल है ना, इस कैंडल पे एंट्री लगाए थे, ठीक है। और ये मतलब ये जो रेंज, ये जो ब्रेक कर दिया ना, इस जगह पे हमने बुक कर लिए थे, इस जगह पे हमने बुक कर लिए थे, तब तक होल्ड कर रहे थे। तो ये छोटे छोटे चीज है, इसको मतलब मुझे यही एसएमएस आता है कि सर हमें पता है, हमें सब कुछ दिखता है मार्केट बंद होने के बाद, लेकिन मार्केट जब चलता है तब कुछ समझ में नहीं आता। ये मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी होगा। और अब जब सीख जाओगे, अब कोई दूसरे बंदे को ये सेम चीज बताओगे कि ये मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी होगा, सबके साथ ऐसा ही होता है सर। जो बिगिनर है, जो सीखने आया है, वो सबके साथ ये सेम चीज होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा आप लोगों को कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अब मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ या फिर कैसे ट्रेड करने का रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। अब मार्केट क्या करने चाह रहा है ये बता देते हैं, और फिर ये देखिए मार्केट क्या करने चाह रहा है। देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर समझने का ट्राई कीजिए, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो समझने का ट्राई कीजिए कि मार्केट कैसे चलता है।
ये यहाँ पे एक रेंज बनाया, 9 हाई के पास, 9 लो के पास आया, ऊपर गया, फिर 9 लो पे आया, ऊपर गया, फिर 9 लो पे आया, ऊपर गया। मैं इस जगह पे कुछ नहीं देखता था, इस टाइम पे मैंने इस जगह पे कुछ नहीं देखा था, बस 9 लो पे जब आता था बैठ जाता था, 2-3 दिन होल्ड करता था, बेच देता था। इतना आसान है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, 9 लो पे आया, रेंज बनाया, ऊपर गया, शायद ये फिर से आ जाए, फिर से यहाँ पे ट्रेनिंग का ट्राई करे। समझ रहे मेरी बात। और एक कंडीशन क्या हो सकता है, और एक कंडीशन ये हो सकता है कि इस जगह पे 2-3 दिन ऐसे सीधा खड़ा रहेगा, सीधा खड़ा रहेगा, और ये जाके ऐसा होगा तो इसको टप्पा खा के, मतलब इसको सपोर्ट लेके चल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। अब मार्केट क्या करेगा, ये मार्केट की मर्जी, हमें क्या। लेकिन करेगा इस दोनों में से कुछ, अगर ऊपर जाना है तो ये दोनों में से कुछ एक करेगा ये, ठीक है। कि या तो ये सीधा आएगा, आके चलेगा, या तो ये ऐसा ऐसा करते 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 आएगा, फिर ऊपर जाएगा। यही करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर रहा है तो इस पे यकीन मत करना। अगर ये दोनों में से कुछ एक ये नहीं कर रहा है, एक सीधा फ्लैट होके आएगा फिर भाग जाएगा, या तो ये डायरेक्ट आएगा फिर भाग जाएगा, समझ रहे। ये दोनों में से एक इसको करना है अगर इसको ऊपर जाना है। अगर ये ऐसा नहीं किया है, मतलब ये ऐसा कंडीशन नहीं बनाता है, तो ये ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाला और फिर से वापस आएगा इसको एक बार टेस्ट करने के लिए। ये अगर ऐसे इधर से ऊपर चले जाने लगे ना तो ये वापस आएगा फिर से इसको टेस्ट करने के लिए। ये आप देख लेना, मैं बता रहा हूं आज, ठीक है। तो ट्राई कीजिए। देखिए मैंने जब ये बोला था, मैंने जब ये एंकर आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ से एक एंकर है, इस सपोर्ट ले रहे हैं, किसी ने विश्वास किया था? कोई मेरा बात विश्वास कर रहे थे उस टाइम? सब मेरे को एसएमएस कर रहे थे, अरे फॉरेक्स मार्केट इतना डाउन हो गया, अरे 3% गिर गया नस्दक, वो तो मार्केट आप क्यों बता रहे हो ऊपर जाएगा? फॉर एसजीएक्स निफ्टी 1.5% का गिरावट हुआ है सर आज, तो मार्केट क्यों ऊपर जाएगा? मैंने बहुत रिप्लाई का आंसर दिया है ऐसे, मुझे टेलीग्राम पे बहुत लोगों ने ऐसे एसएमएस भेजे हैं कि सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसके पीछे का लॉजिक है ये ससुराल, इसको मैं ससुराल बोलता हूँ कि एक ससुराल के ऊपर इस मार्केट में कोई ताकतवर नहीं है। इस एंकर को मैं ससुराल बोलता हूँ कि प्राइस को एक बार ससुराल आना पड़ता है। वो जब ससुराल आता है तो वो जो ससुर है उसका ही बात सुनता है, अदर किसी का कुछ, मतलब कोई भी बंदा कुछ भी बोल दे वो सुनेगा एंकर की बात। वो एंकर जो बोलेगा प्राइस वही सुनेगा, चाहे तुम कितना बड़ा एनालिस्ट के पास चले जाओ। मैंने जो देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि प्राइस अगर एंकर पे आता है तो एंकर जो बोलेगा वही प्राइस सुनेगा। एंकर जो बोलेगा वही प्राइस सुनेगा, प्राइस को सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखना कि कभी एक चलते हुए मार्केट में अगर कभी ये गिरावट आए और किसी एंकर पे आके ये सस्टेन, गलती से यहाँ पे सस्टेन कर ले, ये क्या किया है इसने, यहाँ पे सस्टेन कर लिया है गलती से। और मैंने इस दिन मेरा इस जगह पे मेरा स्टेटमेंट ये था कि इसको सेल नहीं करना है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। मैंने बहुत एसएमएस किया था उस टाइम पे, लेकिन शायद ही कोई मेरा बात माना होगा। आज उन लोगों को रिजल्ट दिख रहा है कि क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। और भी बहुत रीजन बताए थे कि क्यों ऐसा होगा, और भी बहुत रीजन बताए थे। खैर वो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि मार्केट कैसे मूव करने वाला है। अगर ऊपर जाएगा तो वही होगा मैंने जो बताया है, और नीचे जाएगा तो पंटर की मर्जी, हमें क्या। नीचे सेल का ट्रेड एग्रेसिव हम तभी करेंगे जबकि
एग्रेसिव सेलिंग ट्रेड हम तभी करेंगे जब ये पूरा ये एंकर को ब्रेक कर दे। ये जो एंकर चल रहा है ये एंकर को ब्रेक कर देगा तो हम एग्रेसिव सेल कर सकते थोड़ा बहुत, तब तक हम नहीं करेंगे चाहे हमें कोई भी बोल दे। मतलब इंट्राडे में सेल करेंगे, इंट्राडे में निकल जाएंगे। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर इंट्राडे में सेल करेंगे, इंट्राडे में निकल जाएंगे, पोजिशनल होल्ड नहीं करेंगे। पोजिशनल इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग वाला ट्रेड होल्ड करेंगे। और जैसे इसके नीचे आ जाएगा तो ये सिनारियो उल्टा हो जाएगा। हम पोजिशनल सेल करेंगे, सिर्फ बाय नहीं करेंगे। ठीक है, इस ऐसे ट्रेड करने का ट्राई करो। मैं तो करता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा अनुभव से बता सकता हूँ आप लोगों को कि ये मेरा सिस्टम है और मुझे पता है कि कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या हो सकता है, ये मुझे पता है। इसके कारण मैं बहुत दिनों से इस पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत दिनों से मैंने ये सब चीज़ ऑब्जर्वेशन से ही बनाया है। मुझे कोई आके बता नहीं गया था कि भाई ये चीज़ ऐसा होता है। मैंने ऑब्जर्व किया है चार्ट को, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इसके पीछे, फिर जाके मैंने अपना पूरा सेटअप तैयार किया है। पूरा मतलब कहाँ पे क्या हो सकता है ये मतलब पूरा जो अपना एवरेज वाला सिस्टम है पूरा मैंने डेवलप किया है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। तो ये आप भी कर सकते हो, मेरे से अच्छा बेहतर सेटअप आप बना सकते हो। बस आपको स्क्रीन के सामने बैठ के दिन भर ऑब्जर्व करना है। ठीक है, एक बात याद रखना, जो टिक गया वो सीख गया। अब टिक जाओ, सिर्फ कुछ भी करो, मार्केट में टिक जाओ एक बार, मार्केट आपको पकड़ के सिखा देगा। मार्केट आपको पकड़ के सिखा देगा, लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन ये रहेगा कि आपके दिमाग में कोई दूसरा चीज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं और दिन भर और मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं है। माइंड में सिर्फ ये चलना चाहिए और दिन भर इसको ऑब्जर्व करो। ऐसे करते रहो, मार्केट तुमको पकड़ के सिखा देगा। ठीक है, तो चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलते हैं। धन्यवाद।